दो घंटे की क्लास में हंसना और हंसाना जरूरी होता है, क्योंकि वो मन को आनंदित करता है। वो मानसिक बोझ को कम करके पढ़ाई में फोकस करने को प्रेरित करता है। लेकिन उस हंसने हंसाने में नैतिकता होनी चाहिए। औरत के लिए डबल मीनिंग बातें करना आपको आनंद देती है, लेकिन ऐसा आनंद देकर मैं आपको हंसा नहीं सकता। जो कि किस्से सुनाकर मैं आपको आनंदित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। मैंने अपने 35 साल की उम्र में जो सीखा, 15 साल के टीचिंग कैरियर में जो सीखा, उसे अपने जीवन में उतारा। उसी का उदाहरण है कि मैंने बिना बातें करे विज्ञान जैसे विषय को इतने गंभीर अंदाज और गंभीर होकर पढ़ाता गया। औरत के लिए दोगली बातें करना और अमर्यादित बातों के लिए साइंस बायोलॉजी से बेहतर कोई और विषय हो ही नहीं सकता था। लेकिन मैंने अपने पढ़ाने के तरीके से इस बात को साबित कर दिया कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए विचारों में फुहड़पन लाकर मनोरंजन करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने अपने पढ़ाने के तरीके से और क्लास में अपने अनुशासन से आपके जीवन में बहुत छोटे बदलाव किए, जिससे भी आप जान नहीं पाए। महिला के मासिक चक्र, जनन तंत्र पढ़ाकर मैंने आपके विचारों को इस तरह से साफ किया कि अब आप निसंकोच इस पर अपने साथियों, दोस्तों, परिवार और समाज में सभ्य अंदाज में इस पर खुलकर बात करने की स्थिति में आए हो, जो उनमें जागरूकता का काम करेगा। मेरे 2 घंटे क्लास में बोर्ड का इस्तेमाल करने की कला, 2 घंटे के समय को इस्तेमाल करने की कला, पढ़ाने के लिए मेरा डेडिकेशन और साइंस जैसे रोचक चीज़ को इस गहराई से समझने की कला। अगर आप इसमें आनंद ढूंढते और इसका मनोरंजन उठाते तो इससे ज़्यादा आनंदित करने वाला कुछ भी नहीं था, और साथ ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी ला सकती थी। मुझे पता है आप में से बहुत से नादान उम्र में मैं आपके साथ नादान बनता तो मेरा मन मुझे विचलित कर ही देता। मैंने अपने विचारों को आपकी लाखों कोशिशों के बाद भी आपके विचारों के आगे नतमस्तक नहीं होने दिया। मुझे विश्वास है कि जिसने साइंस की ईमानदारी से पूरी क्लास ली है, तो मैं उसकी सोच जाते हुए बदलते हुए जाऊँगा। मुझे पता है आप में से अधिकांश लोग मुझे नापसंद करते हैं, जिसके अनेक कारण होंगे। शायद सबको पसंद आता तो मैं ज़मीन पर एक आसमान की परिधि में खो जाता। कुछ आलोचक भी जरूरी हैं जो आपको ज़मीन की परिधि में सीमित करें। ना मेरी में ईगो है, ना मेरी में एटीट्यूड है, और ना ही मैं अपना आपको पता नहीं क्या समझता हूँ। फिर भी आपको लगता है कि मेरे में ईगो एटीट्यूड है तो लगने दीजिए, क्योंकि लगने की गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता। जिन लोगों को फिर भी लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, तो हो सकता है मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि ईमानदारी से जिस पर्पज़ को पूरा करने के लिए आप यहाँ आए हो, और उस पर्पज़ को अगर आप भूल गए हो, तो उस पर्पज़ को ज़बरदस्ती ईगो या एटीट्यूड दिखाकर मैं पूरा करने की कोशिश मेरी तरफ से करता रहूँगा। फिर चाहे आप मेरे ऊपर किसी प्रकार का टैग लगाते जाइए। विचारों में सभ्यता लाइए। महिला पात्र को आपके मनोरंजन का हिस्सा ना बनने दें। इसके लिए अपने जीवन में बदलाव करिए, और अंत में यकीन मानिए आप साइंस को सबसे बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। 3 मिनट हो गए।